जय मसीह की। प्रभु आशीष दे। आज का जो विषय हमने लिया है कि भविष्यवाणी क्यों करनी है, हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे। यशायाह उसका 43 अध्याय उसका 13 पद में लिखा है, मैं ही परमेश्वर हूँ और मैं भविष्य में भी मैं ही हूँ, मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ तब कौन मुझे रोक सकेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर वचन कहता है कि मैं परमेश्वर हूँ और भविष्य का भी परमेश्वर हूँ। इसका मतलब है परमेश्वर भविष्य का परमेश्वर कैसे प्रकटीकरण करेगा कि वो भविष्य का परमेश्वर है। यदि कोई भविष्यवाणी करता है तो ये बात साबित होती है कि परमेश्वर की ओर ये संकेतित होता है कि परमेश्वर भविष्य का भी परमेश्वर है। कि भविष्य को बताने वाला कौन है? परमेश्वर। और वो किसके माध्यम से बताएगा? अपने भविष्यद्वक्ता के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा। हम देखेंगे आमोस उसका 3 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, इसी प्रकार से प्रभु वचन अपने दास भविष्यद्वक्ता पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर अपने वचन को अपने भविष्यद्वक्ता के बिना प्रकट किए कुछ भी इस धरती पे नहीं करेगा। हम देखते हैं उत्पत्ति उसका 18 अध्याय उसका 17 पद में लिखा है, तब यहोवा ने कहा, ये जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूँ। यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम से बता रहा है कि जो वो धरती पे काम करने वाला है। इसका मतलब है परमेश्वर धरती में जो कुछ कार्य कर रहा है तो वो अपने भविष्यद्वक्ता को बताएगा या भविष्यवाणी के द्वारा वो लोगों को बताएगा। इसका मतलब है इन वचनों से हमें ये प्रकट होता है कि परमेश्वर भविष्य का परमेश्वर है और जब वो कुछ काम धरती पर कर रहा है या किसी मनुष्य के जीवन में काम करेगा या करता है तो वो अपने भविष्यद्वक्ता के द्वारा या भविष्यवाणी के माध्यम से वो प्रकटीकरण करेगा। यदि हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ें तो यहाँ पर यूहन्ना को परमेश्वर ने भविष्य की सारी बातें बताई हैं, अंतिम न्याय के विषय में बताया है, क्या संसार में घटना घटेगी। और प्रकाशित वाक्य भविष्यवाणी की पुस्तक मानी जाती है जिसमें सारी बातें बताई गई हैं, भविष्य के अंत की, विश्वासियों की, शैतान का कैसे नरक में डाला जाएगा, कैसे लोग नरक में डाले जाएंगे, कैसे परमेश्वर के लोग परमेश्वर के साथ होंगे, कैसे कलीसिया के लिए चेतावनी है। ये सब बातें भविष्य के अंतिम दिनों की परमेश्वर ने यूहन्ना नबी को बताई थी, यूहन्ना को बताई थी। और यदि हम पुराने नियम में योएल की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 28 पद को देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़े लूँगा, तुम्हारे बेटा बेटियाँ भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुराने सपन देखेंगे और जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे दास दासी पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उड़े लूँगा। यहाँ पर अगर हम इस वचन को देखते हैं तो इस वचन में भविष्यवाणी लिखी गई है कि भविष्य में परमेश्वर अपनी आत्मा उड़े लेगा। और हम इस बात को नए नियम में देखते हैं प्रेरितों काम उसके 2 अध्याय में कि परमेश्वर ने कैसे अपनी आत्मा उड़ेला। और आज ये आत्मा हर एक नबी के ऊपर उड़ेला जा रहा है। और यदि अगर हम देखें यूट्यूब पर या कई जगहों पर परमेश्वर के कुछ भविष्यद्वक्ता खड़े उठ गए हैं जो भविष्यवाणी कर रहे हैं, और कुछ लोग चाहते हैं कि इस भविष्यवाणी को या वरदान को प्राप्त करें और भविष्यवाणी करें। तो इन विषयों पर मैंने कुछ बातों को परमेश्वर की ओर से पाया है जो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। और जब आप इस वचन को सुने और आशय पाएं तो अपने जीवन में आप झूठी भविष्यवाणी करने से बचेंगे। ये वचन आपको सहायता प्रदान करेगा कि आप झूठी भविष्यवाणी करने से बचें, एक सही सेवकाई करें, एक सच्चे सेवक के रूप में आप प्रकटीकरण हो। तो हम देखेंगे पहली बात, भविष्यवाणी क्यों करनी होती है। ये एक वरदान है जो कलीसिया की उन्नति के लिए है। हम 1 कुरिन्थी उसका 14 अध्याय और उसका 4 पद देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। इसका मतलब है जो वरदान है वो कलीसिया की उन्नति के लिए, यानी कि जो भविष्यवाणी होती है वो कलीसिया की उन्नति के लिए है। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट, ये एक सेवा है भविष्यद्वक्ता की। हम देखेंगे उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके
और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। 12 पद में लिखा है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। इसका मतलब है ये एक सेवा है, भविष्यवाणी करना। ये भविष्यद्वक्ता की सेवकाई है जो कि परमेश्वर के लोग सिद्ध हो जाएं और कलीसिया यानी कि परमेश्वर की देह उन्नति पाए, इसलिए भविष्यवाणी करनी होती है। तीसरी बात, ये परमेश्वर के दीवे तोड़े हैं। हम देखते हैं मत्ती उसके 25 अध्याय 14 पद से लेकर 30 पद तक, लूका की पुस्तक 19 अध्याय उसके 11 पद से लेकर 17 पद तक। यहाँ पर तोड़ों का दृष्टांत दिया गया है। बताया गया कि जिस किसी को 5 तोड़े दिए गए थे उसने 10 तोड़े करके अपने मालिक को दिया, स्वामी को दिया। जिसके पास 2 तोड़े थे उसने वापस लौटा कर 4 तोड़ों में होकर दिया, और जिसके पास 1 था उसने उस तोड़े को ले जाकर ज़मीन में दफना दिया। और जब मालिक आया, स्वामी आया, तो उसको देते समय उसने कहा, मैं तुझसे डरता था क्योंकि तू जहाँ नहीं बोता वहाँ से काटता है, इसलिए मैंने तेरा तोड़ा जो 1 था मैंने मिट्टी में दुबका दिया था, और अब वही मैं तुझे वापस देता हूँ। तब वहाँ पर मालिक क्रोधित हुआ कि तूने अपना तोड़ा 1 दिनार किसी और को दे देता तो मैं उससे ले लेता। इसका मतलब है हमारे जीवन में आत्मिक वरदान जो मिले हैं वो परमेश्वर को देने हैं, इस्तेमाल होने हैं। आत्मिक फल है तो उसमें उभरने हैं। तो हम देखते हैं आत्मिक वरदानों में हमें भविष्यवाणी का वरदान मिला है, तो उसको क्या करना है, चमकाना है। इसलिए हमें भविष्यवाणी करनी है, इसलिए हमें भविष्यद्वक्ता की सेवकाई को पूरा करना है। ये तोड़े हमें दिए गए हैं। चौथी बात हम देखेंगे, अन्य जाति या अविश्वासी के सामने ये वरदान या भविष्यवाणी करना परमेश्वर की उपस्थिति को प्रकटीकरण करना होता है। हम देखेंगे 1 कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय और 24 पद से लेकर 25 पद तक। यहाँ लिखा है, परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या अनपढ़ मनुष्य भीतर आ जाए तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे। 25 पद, और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे, तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि भविष्यवाणी हो रही है और वहाँ पर कोई व्यक्ति अविश्वासी है और वो आ जाता है तो वो विश्वास कर लेगा कि परमेश्वर इनके बीच में है, उपस्थित है। इसका मतलब है परमेश्वर की उपस्थिति का प्रकटीकरण होना भविष्यवाणी के द्वारा है। सो मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन से आप सभी ने आशीष पाई है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।